दोस्तों आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट आपका 31 जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको नए नए लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। जैसे दोस्तों अभी तक 30 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि रीजनिंग के हर उस चैप्टर से उठाए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, खास रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए जो कि कई बार क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन जो है रीजनिंग में अक्सर ज़्यादातर जो लॉजिक के साथ देखे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों रेलवे आरपीएफ सीजीएल जीडी ग्रुप डी के लिए पूछा जा चुका है। तो इसे आधार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखें एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, जैसे पेज का संबंध 18 से है तो कॉपी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक तक चलेंगे दोस्तों। इसमें क्या है, जैसे दोस्तों पी होता है आपका 16 पर, ए होता है 1 पर, जी होता है दोस्तों 7 पर, ई होता है आपका 5 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, क्या करें दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ दें तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 16 17 आपका और 17 और 7 23 और आपका 29। कितना हो गया दोस्तों, 29 हो गया। अगर दोस्तों 29 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 18 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। ये इस प्रकार का हमने लॉजिक लगाया। इस प्रकार से कॉपी को भी देख सकते हैं कि कॉपी पर भी यही लॉजिक आपको फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सी होता है दोस्तों 3 पर, ओ होता है 15 पर, 16 पर होता है पी और बाई होता है दोस्तों आपका 25 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो यानी 30 30 60 एक कम यानी कि 59 हो गया दोस्तों। तो 59 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे है या नहीं है, तो है तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया होगा, लॉजिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। श्रेणी का क्वेश्चन से किस प्रकार से पूछा जाता है, लॉजिक के साथ वो देखें। जैसे 4 का संबंध है 25 से और 25 का, जैसे 25 के बाद 121, 121 के बाद 289, 289 के बाद दोस्तों 529, 529 के बाद क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको ये किसी न किसी का दोस्तों वर्ग लग रहा है, यानी कि क्या दोस्तों, ये किसी न किसी के वर्ग होते हैं। ये होता है दोस्तों 2 का वर्ग, ये 25 होता है 5 का वर्ग, 21 होता है 11 का वर्ग, 289 दोस्तों कितने का वर्ग 17 का वर्ग होता है, 529 आपका कितने का होता है 23 का वर्ग होता है। तो आगे का जो संख्या आएगी वो क्या आएगी वो आपको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार से बता पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर दोस्तों जैसे 2 से 3 हुआ, 3 से 5 यानी 2 से आपको 5, 5 से 11, 11 से 17, तो इसमें दोस्तों एक संख्या को छोड़ा गया यानी 3 को छोड़ा गया। इसमें 5 के बाद होता है दोस्तों 7 को छोड़ा गया है, 11 के बाद आपको 13 को छोड़ा गया है, 13 और 17, 17 के बाद दोस्तों आवाज़ संख्या कौन सी आती है, 19 आती है, 19 को छोड़ा गया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आवाज़ संख्या आपको मिल रही है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। आगे की जो आवाज़ संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 29 आएगी। तो 29 को क्या करना है दोस्तों, एक को छोड़ना है। 29 के बाद जो आवाज़ संख्या आएगी यानी कि 31 का वर्ग आपको यहाँ पे रख देना है। तो 31 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, वो क्या है दोस्तों 961 होता है। तो 961 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में उपयुक्त सबसे उपयुक्त वैनारिक का चयन कीजिए। तो आपको एक सूचना देनी थी दोस्तों, एक वीडियो आपकी ऐसी वीडियो होगी जिसमें दोस्तों जो भी आपका डाउट होते हैं, जितने भी डाउट होते हैं, जिस प्रकार से भी रीजनिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके डाउटली बनते हैं, तो वो आपको उस वीडियो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वो लगभग आपकी 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें दोस्तों आप लाइव भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी अगर आपको डाउट होता है वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए वो पीडीएफ तैयार की जा रही है। एग्जाम में अगर आप एक बार उसे देख लोगे तो आपका जो पूरे डाउट है वो आपके दूर हो जाएंगे और नए नए लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, तो आपको इनका वैनारिक बनाना है। तो किसी भी प्रकार का आपको वैनारिक नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे दोस्तों हमने सबसे पहले बनाया कुत्ता का वैनारिक, ठीक है। अब यहाँ पे किसका बनाएंगे, बिल्ली का। तो बिल्ली का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, कुत्ते से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है तो इसका भी वैनारिक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने देखेंगे पशु का, तो पशु का भी वेन आरेख बनाने से पहले वही देखेंगे जैसे कि आपका बिल्ली से और कुत्ते से कोई भी संबंध है या नहीं है, तो कोई भी संबंध नहीं है। तो यानी कि क्या है दोस्तों, पशु किस पशु के अंदर ही ये दोनों आते हैं, यानी पशु का वेन आरेख किस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इस जगह पे बताना क्या आएगा। तो इससे पहले जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 45 किस प्रकार से आया और 80 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे लॉजिक के साथ चलेंगे, यहाँ पर यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया है वो देखें। अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी कि 9 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों 15 हो गया। अब दोस्तों हमने ये तो एक बार जोड़ा, अब ये क्या करते हैं दोस्तों, 9 में से 6 को माइनस करते हैं, 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो दोस्तों 3। अगर दोस्तों तो यानी कि आपको लाना कितना 45 और 9 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी रूल को हम यहाँ आगे भी फॉलो करके देख सकते हैं 12 और 8 के साथ, यानी 12 और 8 में एक बार तो जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 20 हो गया। और 12 में से दोस्तों 8 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना बचा आपका 4 बचा, यानी 4 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 प्राप्त हो जाएगा। तो यही यहाँ से हम आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे 8 और 3 को एक बार प्लस करेंगे तो 8 और 3 आपका 11, और दोस्तों 8 और 3 में से दोस्तों माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 बचेगा। 11 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये और 55 देखिए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे की शीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करे, अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट देखे हैं जिसमें दोस्तों मैंने आपको विस्तार से क्वेश्चंस को आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को डायरेक्टली चलेंगे, यहाँ पर आपको मोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 6 का विपरीत होता है 4, 3 का विपरीत हो जाएगा 2 और 1 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको ये एक ही पासे पर शो होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2, 1 का विपरीत यहाँ पे 5, तो ये 1 का विपरीत 5 है, तो ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे 4 का विपरीत है यहाँ पे 6, तो ये भी आपको नहीं पासा नहीं बनाया जा सकता है। और सेकंड पर देखेंगे 2 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, ये आपका पासा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का विपरीत 5 और 2 का 3, 3 का 2, ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में क्या दोस्तों, किसी कोड भाषा में ब्लैंक को DONUB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लॉजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार से वो देखें, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको जब दिखे तो वहाँ पर क्या करना है वो देखें। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों B से हुआ D, यानी कि 2 को प्लस किया गया दोस्तों, पहले 2 को प्लस किया गया, यानी L से हुआ दोस्तों O, L से हुआ दोस्तों O, तो यानी कि L से आता है आपका 12 पर, O आता है 15 पर, यानी 3 को प्लस किया गया, 3 को प्लस हुआ। यहाँ पे I से होता है N, I वो आता है दोस्तों 9 पर। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे आप उतार के रख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है वो देखें। जैसे UK इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ से B से हुआ D, यानी कि 2 को प्लस किया गया, L से हुआ O, यानी कि 3 को प्लस किया गया, I से हुआ दोस्तों N, तो यानी 5 को प्लस किया, यानी कि 14 पर, I आता है 9 पर, तो 5 को प्लस किया गया। और N से हुआ U, N से हुआ दोस्तों U, यानी कि 7 को प्लस किया गया। और K से होता है दोस्तों K, यानी कि K से V है, सॉरी यहाँ पे V है, तो V हुआ, तो यानी कि K से V में आपको कितने को प्लस किया गया यहाँ पे प्लस किया गया आपका 7 को, यानी कि 11 को प्लस किया कि प्लस हो गए। अब आपको इस प्रकार से लगाना है, यानी कि लॉजिक का भी जब निकालेंगे तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या को दर्शाया गया, यानी कि 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे 11 को। तो इसी प्रकार से हम लॉजिक का देखेंगे दोस्तों। तो लॉजिक में दोस्तों L में 12 पर होता है, 12 में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे 14, 14 पर क्या हो गया N हो गया। ठीक है, अब देखिए O पर, O आता है दोस्तों कितने पर, वो आता है आपका 15 पर, और 15 में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे 18 पर क्या हो गया दोस्तों R हो गया। तो ऑप्शन D भी और B भी आपका कट गया, 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखेंगे G होता है दोस्तों 7 पर, 7 में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे, यानी कि पहले जो अभाज्य संख्या क्रम क्या था 2,
3, 5, 7 और आपका 11 इस प्रकार से था। तो इसी प्रकार से देखेंगे हमने 2 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, अब जोड़ेंगे 5। जी में दोस्तों 7 होता है, 7 पर और दोस्तों 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो गया 12, 12 पे क्या आना चाहिए एल आना चाहिए, दोनों ऑप्शन में है। आई होता है 9 पर, 9 में दोस्तों 7 को प्लस करेंगे, 9 में 7 को प्लस करेंगे तो आपका 16, 16 होता है दोस्तों पी, तो 16 पी होता है, तो 16 आपका ए ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सी को भी देख सकते हैं, सी में दोस्तों 11 प्लस करेंगे, 3 में 11 प्लस करेंगे 14, 14 पर क्या होता है दोस्तों एन होता है। तो इस प्रकार से आपका लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन आपको 100% सही आंसर आपका निकल आएगा। इस प्रकार से थोड़ा ये जब वो स्टार्टिंग करते हो क्वेश्चन को समझने में तो टाइम लेता है, पर ये है जब प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों विस्तार से आपको बता दिया। अगर इसी टाइम पे अगर एग्जाम आपको यहाँ पे देखते थे तो आप कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो असंगत विकल्प का चयन करना किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों हम पहले क्या करते थे, सभी को आपस में जोड़ लेते थे। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, डब्ल्यू होता है दोस्तों 23 पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्यू होता है दोस्तों 11 पर, क्यू होता है 17 पर, पी होता है 16 पर, और ए होता है दोस्तों 1 पर, एफ होता है 6 पर, और एफ होता है 6 पर, जेड होता है आपका 26 पर, और एच होता है दोस्तों 8 पर, एम 13 पर, एस 19 पर। और यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों किस प्रकार से बोलेंगे। जैसे दोस्तों 4 से 5, 4 से 9 में कितने का अंतर है दोस्तों 5 का अंतर है। 11 से 6 17 में दोस्तों 6 का अंतर है। 1 से 6 में दोस्तों 5 का अंतर है। 8 से 13 में दोस्तों 5 का अंतर है। तो यानी कि इसमें दोस्तों 6 का अंतर है, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जो कि हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट को देखेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन से दोस्तों आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि निम्नलिखित आकृतियों में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयतों की संख्या ज्ञात करने किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों आपने गिने होंगे, जैसे 1, 2, 3 और 1, 2 और 3, और किस प्रकार जो आपको केवल आयतों की संख्या गिननी है। इसी प्रकार से हम 1, 2, 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 चौका आपका कितना हो गया दोस्तों, जैसे 3, 3, 3 आपका यहाँ पे हो गया, 1, 2, 2 ये और 3 ये, 1, 2, 3, 3, 3 आपका यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रैक्टिस सेट में इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट मैंने आपको क्वेश्चन आपको बीच में दिया हुआ, किस प्रकार से वो आपको आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं एंड वीडियो के एंड में सभी की कमेंट को देखूंगा, कितने बच्चे देते हैं कितने बच्चे नहीं देते। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे नीचे दिए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो इसमें भी मैंने क्वेश्चंस आपको वैसे बताए थे। जब आपको दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस आपको हल करना हो तो वहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, केवल कमी को नहीं देखना है। अगर आपने कमी को देखना स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपको मेरा तो हैशटैग आपको इस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें चौथा ऑप्शन में डॉलर है, तो ये आपका नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ए और बी में से निकालना है। यानी कि इस कोने पर, इस प्रकार के कोने पर आएगा तो आपका इस प्रकार से आएगा, और डॉलर आपका यहाँ पे आएगा। तो डॉलर यहाँ पे है आपका, इस पर सीधा ही बनेगा उल्टा, तो इसमें दोस्तों ये सीधा बना हुआ है, तो ये भी आपका हट जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे दोस्तों आई से जी, आई होता है दोस्तों 9 पर, जी होता है दोस्तों 7 पर, यानी 2 को माइनस किया गया। जी से ई में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया। ई से सी में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया, और सी सी में से दोस्तों 2 को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए आपका सही सभी में। अब देखें, यानी के से एच में दोस्तों 3 को माइनस किया गया। एच से ई में भी दोस्तों 3 को माइनस किया गया। ई से बी में भी दोस्तों 3 को माइनस, जो आगे वाला पद आएगा वो क्या आएगा। जैसे दोस्तों ई से ए में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाई आ जाएगा। 3 को माइनस करने पर बाई आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब देखेंगे सी और ई में से क्या है। जैसे एल एन से होगा दोस्तों एल, यहाँ पर कितने को माइनस किया गया दोस्तों, 2 को माइनस किया गया। एल से जे में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया। जे से एच में दोस्तों 2 को माइनस किया गया। एच में से दोस्तों एच होता है 8 पर, 8 में 2 से माइनस करेंगे 6, 6 पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका एफ आ जाएगा। तो एफ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए बाई एफ आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन से छोटा है
लेकिन ओ से लंबा है। डायरेक्टली लॉजिक तब चलेंगे किस प्रकार से, जो आपसे बोला है वही आपको यहाँ पर कंटिन्यू करते चलना है। जैसे दोस्तों m है जो कि n से छोटा है, जो कि n से क्या है दोस्तों छोटा है इस प्रकार से, लेकिन o से लंबा है, यानी o से क्या है दोस्तों लंबा है, यानी कि जो m है n से तो छोटा है और o से क्या है दोस्तों लंबा है। अब बोला है p m से छोटा है, p क्या है दोस्तों m से छोटा है, तो p जो m से क्या है दोस्तों यहाँ पे ये छोटा हो गया और लेकिन o से लंबा है, यानी कि o से क्या है दोस्तों लंबा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा ओ से लंबा, ओ से लंबा है, यानी कि ओ आपका यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू आ जाएगा, जो कि बोला है क्यू एन से छोटा है, जो कि क्यू क्या है दोस्तों एन से छोटा है। अब ये बोला है लेकिन एम से लंबा है, एम से लंबा है, ठीक है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है वो आपको यहाँ पे बताना है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों ओ है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आता वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्दों को चुनिए। तो यहाँ पे देखें जैसे विचार का संबंध है मस्तिष्क से, तो बादल का संबंध किससे होगा। तो आपको ये पता है कि बादल मस्तिष्क में क्या करते हैं, विचार को सोचते हैं, तो बादल में क्या हो, बादल जब कब बनते हैं, जब दोस्तों कहाँ पे बनते हैं, आसमान में बनते हैं, कहाँ पे, पानी में नहीं है, कविता नहीं, साहित्य नहीं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे एट द रेट का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है दोस्तों प्लस, डायरेक्टली लॉजिक तब चलेंगे। और आपका परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों गुणा, परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों गुणा, डॉलर का अर्थ है भागित, डॉलर का अर्थ है भागित, और हैशटैग का अर्थ है माइनस। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है बोर्ड मास के नियम के अनुसार यहाँ पर कंटिन्यू करते चलना है, किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर 23 प्लस 15 का भाग दोस्तों 105 में 5 में देंगे तो 7वां गुणा 6 माइनस के 29, ठीक है दोस्तों। 23 प्लस 42 643 माइनस 29, 29 में से दोस्तों 29 में से 30 गया तो माइनस के आपका 6 बचा, माइनस के 6 और 42 में से दोस्तों 6 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन साइड जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कंप्लीटली कैसे आपको क्वेश्चन को यहाँ पर करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को अंग्रेजी कोश में मौजूद होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हो, अंग्रेजी कोश में कैसे होते हैं दोस्तों क्रम वाइज होते हैं, तो आपको ये क्रम वाइज ही लगाना है, किस प्रकार से वो देखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे के में केस सभी कॉमन है, ये भी आपका ई में सभी भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आर एन टी जी में सबसे पहले कौन आता है, जी आता है, जी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया, तो ये सेव जी हटा देंगे। अब देखेंगे यानी टी एल और टी और एन आर में कौन सबसे पहले होता है, तो आंसर दोस्तों एल आता है, तो एल एक आ जाएगा, तो एक भी आपका हट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे टी एम और आर में कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है एन आता है सबसे पहले, तो आर का 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन हट जाएगा। अब देखेंगे टी और आर में, टी और आर में दोस्तों और टी और आर में क्या होता है, तो यहाँ पे एन एम क्या आता है दोस्तों 5 आता है, यानी कि 5 पे एन आता है, ये हो जाएगा आर, आर के बाद और ये भी हटेगा, बचा कौन आपका 30, तो यही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ जो क्रम व्यवस्था आपको क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आया होगा। तो ये बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ, जैसे जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कथन निष्कर्ष से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सभी चट्टानें महासागर हैं कुछ और सभी महासागर गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियाँ गुब्बारे नहीं है, तो यार डायरेक्टिव लॉजिक तक चलेंगे। जैसे सभी चट्टानें महासागर, सभी जो चट्टान शीश है और ये क्या दोस्तों महासागर हैं, ये महासागर एम से हो गए। अब बोला है सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी जो महासागर हैं दोस्तों क्या है दोस्तों वो गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हो गए। और कुछ गुब्बारे क्या दोस्तों, कुछ गुब्बारे यहाँ पे गुब्बारे घड़ियाँ, जो घड़ी कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियाँ क्या है दोस्तों गुब्बारे हैं, तो यहाँ पर ये घड़ी से जी सी कर देंगे, यहाँ पर गुब्बारे हैं गुब्बारे। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है वो आपको समझें। जैसे निष्कर्ष कहता है आपका कुछ गुब्बारे चट्टानें हैं, कुछ जो गुब्बारे हैं चट्टानें हैं, कुछ नहीं है, यानी कि क्या दोस्तों कुछ गुब्बारे क्या दोस्तों चट्टानें हैं, यानी कि सही है।
आपका कुछ गुब्बारे चट्टानें हैं, जैसे जब सभी चट्टानें क्या है गुब्बारे के अंदर आती हैं तो कुछ तो ही हैं। तो सेकंड ऑप्शन कहता है कि कुछ घड़ियाँ महासागर हैं, कुछ घड़ियाँ हैं जो घड़ियाँ हैं वो क्या दोस्तों महासागर हैं, नहीं है, गलत है, कुछ घड़ियाँ महासागर नहीं है। तो आपका ये घड़ियाँ और सभी महासागर चट्टानें नहीं है, यानी सभी चट्टान महासागर हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी केवल निष्कर्ष अनुसरण एक करता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आज की प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मैं क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये चैनल पर आपको अच्छे लगे होंगे, और आशा करता हूँ इससे आपकी प्रैक्टिस सेट और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई होगी। तो आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।